आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुबह सुबह अगर आप घर से बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं, कैश जमा कराना है, चेक क्लियर कराना है या कोई जरूरी दस्तावेज का काम अटका हुआ है, तो जरा रुकिए। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक पहुंचते ही आपको बंद शटर और लटके हुए ताले मिले, क्योंकि आज 27 जनवरी को देश भर में बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा है। दरअसल देश के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी आज काम पर नहीं हैं, बल्कि हड़ताल पर हैं। लंबे समय से चली आ रही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले शनिवार, रविवार और 26 जनवरी 3 दिन पहले ही बैंक बंद थे और अब आज की इस हड़ताल ने बैंकों को लगातार चौथे दिन बंद कर दिया है। ऐसे में आम ग्राहक, व्यापारी और बुजुर्ग सबके मन में एक ही सवाल है, आज बैंक खुले हैं या बंद है? अगर बंद है तो जरूरी काम कैसे होंगे, किन सेवाओं पर असर पड़ा है और कहां मिलेगी राहत? नमस्कार, मेरा नाम आस्था सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आइए आपको बताते हैं बैंक हड़ताल की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। आज 27 जनवरी को देश भर में बैंक कर्मचारी अपने लंबे समय से चली आ रही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आज कोई कामकाज नहीं हो रहा है। इस हड़ताल का नेतृत्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) कर रहा है, जिसमें देश की कई बड़ी बैंक यूनियन शामिल हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और बैंक प्रबंधन के साथ उनकी लंबे समय से चली आ रही बातचीत विफल हो गई है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आज काम बंद कर हड़ताल का रास्ता अपनाया है। कर्मचारियों के मुताबिक सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने से कार्य जीवन संतुलन बेहतर होगा और बैंकों में बढ़ते कार्यभार को भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दूसरे ही दिन सरकार के खिलाफ में सरकारी विभाग के अंदर में ही काम करने वाले कर्मचारी लोग आज फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं उन कर्मचारियों की जो कि लेन देन यानी कि बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जितने भी शासकीय बैंक पूरे देश भर में हैं, वो आज इस 27 जनवरी की डेट पर अपना काम बंद, कलम बंद कर का नारा दे करके आज हड़ताल पर चले गए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। जी, कौन से बैंक से आए हैं आप? स्टेट बैंक। आप स्टेट बैंक के हैं? हाँ। यही राजनांदगांव बैंक? हाँ, राजनांदगांव। क्या मांग? 5 डे वर्किंग से। 5 डे वर्किंग। हाँ। अभी कितनी मिलती है? अभी 4 दिन की ही 5 डे 6 डे वर्किंग है। 6 डे वर्किंग है। जी, कब से ये मांग चल रही है? ये मांग करीबन 8 से 10 साल हो गए हैं और पिछले जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट में सरकार के द्वारा ये बातें मान ली गई थी कि 5 डे बैंकिंग लागू कर दी जाएगी। हमारी हड़ताल इस चीज़ के लिए है कि ये सहमति होने के बाद भी इस मांग को डिले किया जा रहा है, अननेसेसरी डिले किया जा रहा है। सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे PSU है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, चाहे खुद जो बैंकिंग को जो रेगुलेट करती है RBI, वो भी 5 डे बैंकिंग पर है, 5 डेज पर है। तो जब LIC हो गया, सारे RBIs हो गए, सारे और हमारा स्टॉक मार्केट है और सारे सेंट्रल जो ऑफिसेस है, सारे 5 डे पर है, तो बैंक क्यों 5 डे पर नहीं है? जब सारी मांगे मान ली गई है तो उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इसलिए हम लोग ये देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारी मांगे कई सालों से चल रही है, इसमें होने के बावजूद भी ये लागू नहीं किया गया है। आज कितने सारे बैंक से, इस बैंक से जुड़े हुए कस्टमर यहाँ पर आए होंगे और जो वापस निराशा पा करके वापस लौट गए? आज बहुत सारे लोग निराश होके जाएंगे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। लेकिन उसके लिए भी बैंकिंग सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई है। हमारे जो अल्टरनेट चैनल्स हैं, ATM CDMs, उनको कैश ऑफिसर लोगों द्वारा पहले ही भर दिया गया है, पहले ही उसको अपडेट कर दिया गया है। तो कैश जमा, लेन देन, निकासी, ये सब पूर्ववत चलता रहेगा, सिर्फ शाखा में काम नहीं होगा। और हमारे अल्टरनेट चैनल्स है जैसे नेट बैंकिंग और योनो वगैरह, जो भी UPIs हैं, वो भी निरंतर चलते रहेंगे। हमें
हमारी स्ट्राइक करते करते हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पब्लिक को इससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। आगे चल करके आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे, क्योंकि 10 साल से तो आप लोग मांग कर ही रहे हैं। हाँ, आगे चलकर अब मांग पूरी नहीं होती तो हड़ताल और आगे भी जारी रहेगी। अभी तो हम लोग एक दो दिन का हड़ताल रखते हैं। अगर बाकी बाद में टॉक और फेल होती है तो हम इनडेफिनिट स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। 5 दिन काम करवाए जाने की मांग को लेकर के आज से धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज 1 दिवसीय धरना है। अब देखना तो ये होगा कि क्या सरकार इनके पक्ष में कुछ बात करती है, क्या वो पिछले दिए हुए आवेदन पर कोई निराकरण देखने को मिलता है। वहीं बैंक यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार वर्ष 2015 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और केंद्र सरकार के साथ हुए एक समझौते में 5 दिवसीय बैंकिंग पर सहमति बनी थी। यह प्रस्ताव फरवरी 2023 में केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यह मंजूरी के लिए लंबित है। यूनियनों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिए जाने के कारण अब उनके पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हमारी जो मांगे हैं वो है 5 डेज बैंकिंग को लेके 5 दिवसीय कार्य, है ना। सरकार इस पे बात भी नहीं करना चाहती है। बात हुई लेकिन हमें हटा दिया गया, ठीक है। आश्वासन दिया जा रहा है बस, और इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उसी को लेके हम आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं, और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम शायद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कि जो गवर्नमेंट ने जो पिछले वेतनमान में जो समझौता किया था 5 डे बैंकिंग का, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि इस बारे में सहमति बन चुकी थी। उसके बावजूद इसको डिले किया जा रहा है, इसलिए हम इसको देशव्यापी हड़ताल के रूप में इसको कर रहे हैं आज। हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ में भी सभी प्रमुख सरकारी बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक शामिल है। इन बैंकों की शाखाओं में आज कोई नियमित बैंकिंग कामकाज नहीं हो पाएगा। इस हड़ताल के कारण इन सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। चेक क्लियरेंस, नकद और निकासी पर, शाखा आधारित ग्राहक सेवाएं, लोन और दस्तावेज संबंधी कार्य, डिमांड ड्राफ्ट करने में। हालांकि बैंक हड़ताल के बावजूद ग्राहकों को पूरी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सामान्य रूप से चालू रहने की संभावना है। इसके अलावा एटीएम से नकद निकासी की सुविधा भी अधिकतर जगहों पर उपलब्ध रहेगी। तो हड़ताल के कारण बैंक बंद है, लेकिन ये सेवाएं चालू रहेंगी। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम से कैश निकासी, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो कुल मिलाकर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों की यह देशव्यापी हड़ताल सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लगातार छुट्टियों के बाद अचानक आई इस हड़ताल ने बैंकिंग से जुड़े जरूरी कामकाज को ठप कर दिया है। कैश जमा करना हो, चेक क्लियरेंस हो या किसी जरूरी दस्तावेज का मामला, हर काम फिलहाल अटका हुआ है। अब सबकी निगाहें सरकार और बैंक प्रबंधन पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में बैंकिंग व्यवस्था और ज्यादा प्रभावित होगी। फिलहाल ग्राहकों के लिए सलाह यही है कि जरूरत ना हो तो बैंक जाने से बचे और डिजिटल माध्यमों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।